हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग इसके दूसरे श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे, मेरे पीछे बोलेगा। पहले आभा जी आप। व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। वात्सल्य क्वांच प्रभु। व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। बहुत अच्छे। दीपाली माता जी। व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं आपके व्यामिश्रित अर्थात अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो देखिए श्लोक से स्पष्ट है, व्यामिश्रेणेव वाक्येन, आपके व्यामिश्रेणेव अर्थात मिश्रित शब्दों से, वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहयसी में, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। तद एकम वद निश्चित, आप निश्चित करके एक चीज मुझे बताएं, ये निश्चयो हम आपनुयाम, जिससे क्या हो, मेरा वास्तविक लाभ हो। तो अर्जुन मोहित हो गए, कंफ्यूज हो गए कि उनको करना क्या है। इस श्लोक में बता रहे कि मैं आपके व्यामिश्रेण मिश्रित उपदेशों से मैं भ्रमित हो गया हूं, आप कृपा करके मुझे इनमें से मेरे लिए जो सर्वाधिक श्रेयस्कर है उसे बताइए। ठीक है, कल जो हम प्रश्न डिस्कस कर रहे थे, आई होप वो क्लियर हो गया होगा आपको, राइट? एक बार उसको समझने के लिए एक चार्ट रखा गया है जो हमने अध्याय 2 में पढ़ा था। तो इस चार्ट को आप पहले ही पढ़ चुके हो, जस्ट आपको ये समझाने के लिए कि अर्जुन का प्रश्न क्या है, राइट? उसके लिए, उसको समझने के लिए इस चार्ट को यहाँ पर रखा गया है। देखिए, भगवान ने कहा था कि तुम कर्म करो, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, ना ही तुम कर्म न करने में कभी आसक्त हो। इस प्रकार से उन्होंने निष्काम कर्मियों की बुद्धि प्रदान की थी, राइट? अब हमने ये पढ़ा था कि जीव के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो कर्म करे, कर्म, विकर्म और अकर्म, राइट? तो अकर्म अर्थात कर्म नहीं करना, ऐसा तो संभव नहीं है क्योंकि जीवात्मा हर क्षण कर्म करता ही है। विकर्म, शास्त्रों के विरुद्ध जाकर कर्म करना, उसका भी पाप लगता है। अकर्म का भी पाप लगता है। अकर्म अर्थात अपने स्वधर्म का पालन नहीं करना। अब कर्म करना है अर्थात अपने स्वधर्म का पालन करना है, तो उसको भी व्यक्ति 2 प्रकार से कर सकता है, सकाम भाव से या बुद्धि योग से, राइट? भगवान ये बोल चुके हैं कि जो व्यक्ति सकाम भाव से अपने कर्म को करता है, राइट, अपने स्वधर्म का पालन करता है सकाम भाव से। सकाम भाव अर्थात वो कर्म कर रहा है और उसके बदले में कोई भौतिक फल की इच्छा रखता है कि मैं कर रहा हूं और इसका जो फल आएगा, वो जो भौतिक फल, वो मुझे चाहिए, इस प्रकार की इच्छा से उस कर्म को कर रहा है, उसको बोलते हैं सकाम भाव से कर्म करना। और भगवान कहते हैं ऐसे जो लोग हैं वो तो कृपण हैं, वो तो कंजूस हैं, वो तो अपना भला करना भी नहीं जानते हैं, राइट? तो इसके लिए भगवान ने मना कर दिया। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जो मैं तुमको बुद्धि प्रदान कर रहा हूं, उस बुद्धि से युक्त होकर के अगर तुम कर्म करोगे, तो चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, राइट, तो तुमको तुम्हारे जो कर्म फल हैं वो तुमको नहीं बांधेंगे। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने बोला। तो पिछले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि यदि आप सकाम कर्म से अधिक बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, राइट, सकाम भावना से कर्म करने से अधिक बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर आप मुझे घोर कर्म में, इस घोर युद्ध कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं, राइट? तो वो समझ नहीं पा रहे कि इस बुद्धि योग से युक्त होकर के मैं युद्ध कैसे करूं। उनको ऐसा लगा कि भगवान कह रहे हैं कि तुम एकांत में जा करके स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का बनने का अभ्यास करो। और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है कि उसको मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली सारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा उसने त्याग दी है। पहला
वो निर्मम है, उसमें कोई ममता नहीं है, राइट। अब अर्जुन सोच रहे हैं ये निर्मम हो कि मैं युद्ध कैसे करूंगा, तो युद्ध कर रहा है तो एक तो अपनी पार्टी है, उसके प्रति तो ममता होगी ना, अपने भाइयों के प्रति, isn't it? तो अर्जुन इस बात को नहीं समझ पाए कि बुद्धि योग का प्रयोग करके मैं युद्ध करूं कैसे। तो बहुत अच्छा प्रश्न है उसको उनका, राइट। और वो सभी पाठकों के लिए, भगवत गीता के पाठकों के लिए इस बात को बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये कृष्ण भावनामृत कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है, राइट। अब इसी के उत्तर में भगवान पूरा ये अध्याय बोलते हैं कर्मयोग का, ताकि हम इसको समझ पाए, राइट। ये कोई निष्क्रियता नहीं है। ओके, सो अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्मयोग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया, किंतु उनमें तारतम्य नहीं था। अब देखो इसको भगवान ने समझाया कि नहीं समझाया। लेट्स जस्ट गो क्विकली कि भगवान ने क्या क्या बोला, राइट। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवान ने पहले सांख्य योग बोला, तो लेट मी जस्ट क्विकली टेक यू टू द स्लाइड्स। यहाँ पे उन्होंने अर्जुन को डांटा था कि कचरा कहाँ से आया तुम्हारे मन में। फिर अर्जुन ने अपने पॉइंट को फिर से बोला कि कैसे मैं अपने गुरुओं का वध करूं। तो यहाँ से भगवान उनको आत्मज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। असोचन सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य से यहाँ से उन्होंने बोला कि जो वास्तविक विद्वान है वो कभी शोक नहीं करता, ना जीवित के लिए ना मृत के लिए। यहाँ से भगवान ने सांख्य योग दिया 2.12, यहाँ से लेकर के उन्होंने आत्मा के बारे में वर्णन किया, आत्मा और पदार्थ का ज्ञान दिया कि आत्मा तो शाश्वत है और शरीर क्या है, वो तो नश्वर है, तो उसका तो अंत होना ही है। और फिर बोला ऐशा तेहि पिता सांख्य बुद्धि योग तमाम सुनो। अभी तक मैंने तुमको सांख्य योग के बारे में बोला, लेकिन अब तुम उसे नहीं समझ पाए हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। तो अब मैं तुमको ये बुद्धि प्रदान कर रहा हूँ, इससे युक्त होकर के अगर तुम कर्म को करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो, राइट। अब वो बुद्धि देना भगवान प्रारंभ करते हैं। पहले सांख्य योग बोला, अब वो उस बुद्धि के बारे में भगवान वर्णन करने वाले हैं। फिर भगवान ने इससे आगे क्या किया, उसके विषय में उसकी महिमा बताई। अगर तुम बुद्धि योग से युक्त होकर के कर्म करोगे तो उसकी महिमा बताई कि अगर तुम यहाँ पर अल्प प्रगति भी करते हो तो महान भय से रक्षा होती है, नेहा विक्रम न शोचती। आगे बोला जो इस रास्ते में चलता है वो दृढ़ प्रयोजन वाले होते हैं। फिर बोला कि इस रास्ते में जो चलते हैं वो वेदों की अलंकारमयी भाषा से प्रभावित नहीं होते, राइट। आगे चलते हैं, और वो इंद्रिय तृप्ति और इन सब से वो आसक्त नहीं होते हैं, अत्यधिक आसक्त नहीं रहते हैं। और उन्होंने कहा कि आप तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर होकर के इनसे ऊपर उठो, राइट। ऐसा बोला था भगवान ने। और फिर बोला था कि जो व्यक्ति वेद के आंतरिक तात्पर्य को जानता है, राइट, तो उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो वेद का आंतरिक तात्पर्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को जानना, ये जानना कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण, और अपने आप को उनकी प्रेमा भक्ति के लिए समर्पित करना, राइट। तो जो ये जानता है उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अब यहाँ पर 47 में भगवान ने ये बुद्धि योग का वर्णन किया, ये निष्काम कर्मियों का वर्णन किया। तो पहले सांख्य योग बोला, फिर बुद्धि योग बोला, मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। फिर उसकी महिमा बोली। अब वो बुद्धि योग क्या है उसके विषय में 47 में उन्होंने बोला। क्या बोला? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूत मा ते संगोस्तु कर्मणि। ये बोला, राइट, कि तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने मान सकते हो, ये बोला। अब उसके बाद भगवान ने इसके बारे में और वर्णन किया, राइट, कि जीत हार ये सब आसक्ति त्याग करके भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो, राइट, और उसी भाव में भगवान की शरण ग्रहण करो। और बोला जो सकाम भाव से जो कर्म करते हैं, अपने कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, तो वो कंजूस है, राइट, ऐसे स्पष्ट कर रहे थे भगवान। फिर बोला कि ऐसे भक्ति में जो संलग्न रहता है मनुष्य, वो इसी जीवन में अच्छे बुरे तरह कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। ऐसी बातें बोली भगवान ने। उसके बाद बोला कि जब तुम्हारा जो मन है वो विचलित ना हो वेदों की अलंकारमयी भाषा से और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, अर्थात कृष्ण भावनामृत में जब स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। अब यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में। तो फ्लो समझ आ रहा है क्या था? सांख्यों का वर्णन किया, फिर बुद्धि योग के बारे में बताया कि कैसे कर्म करना है, और उसके बाद अर्जुन ने पूछा कि ये जो दिव्य चेतना जिस व्यक्ति को प्राप्त होगी वो है कैसा, राइट। अब भगवान स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में वर्णन कर रहे थे। अब
इतनी सारी बातें सुन करके अर्जुन हो गए कंफ्यूज कि उनको करना क्या है। कमिंग बैक टू आवर तात्पर्य नाउ, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस प्रकार के भगवान ने बहुत सारी बातें बोली। सांख्य योग बोला, बुद्धि योग बोला, बुद्धि योग द्वारा इंद्रिय निग्रह के बारे में बोला, निष्काम कर्म योग बोला, नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। तो अर्जुन चाहते थे कि ये बात और स्पष्ट हो, ताकि एक साधारण व्यक्ति भी इस बात को कर पाए, इसको स्वीकार कर पाए और उसी के अकॉर्डिंग अपने कर्मों को कर पाए। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन ये नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत है क्या, जड़ता है या सक्रिय सेवा। तो वो समझ नहीं पाए कि बुद्धि योग में व्यक्ति कार्य करता कैसे है। उन्होंने सोचा कि ये जड़ता है या सक्रियता, वो उसको स्पष्ट नहीं समझ पाए हैं। उनको ऐसा लगा अभी की समझावट से कि भगवान एकांत स्थान में जाकर के स्थित प्रज्ञ बनने का अभ्यास करने के विषय में बोल रहे हैं, उनको ऐसा लगा, राइट। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते थे, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा था, राइट। दूसरे शब्दों में वो सभी जो भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, उसके रहस्य को समझना चाहते हैं, तो हम सभी के लिए वो मार्गदर्शन कर रहे हैं इस प्रकार के प्रश्नों को पूछ करके, ताकि बात हमको और स्पष्ट समझ आए, राइट। यहाँ पर जो टीका है वो यहाँ पर समाप्त होती है। अब कुछ प्रश्न उत्तर की बारी है। लेट्स डू द प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। गीता का सार क्या है? लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। तो इसको पहले हम क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम कल की क्लास में इसको नहीं कर पाए थे। फिर हम आगे के 2 प्रश्न लेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज जो ये बात है वो स्पष्ट हो गई होगी। इज इट लाइक कि क्या प्रश्न था, है ना? वो प्रश्न समझना जरूरी है, तभी अब आपको एक पूरा तीसरा अध्याय समझ आएगा। तो हमने अध्याय 2 पूरा किया, जिसका नाम है गीता का सार, द एसेंस ऑफ होल भगवत गीता, राइट। तो समझ भी तो आना चाहिए कि एसेंस ऑफ होल भगवत गीता है क्या। तो क्या है वो? एक शब्द में बुद्धि योग। अब ये नहीं है कि निष्काम कर्म योग भगवत गीता का सार है, भगवत गीता का सार है भक्ति योग। कैसे? अब इसको आप समझो। इसी बात को भगवान चतुश्लोकी भगवत गीता में भी बोलते हैं, इसी बात को भगवान चतुश्लोकी भागवत में भी बोलते हैं, राइट। और यही उन्होंने भगवत गीता के 2य अध्याय में भी बोला, राइट। सो अब इसको स्पष्ट करने के लिए आप इसको समझिए। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो बेसिकली पहला प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं कि गीता का सार क्या है। ओके, तो गीता का सार हम समझ सकते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता से। तो भगवत गीता के 2य अध्याय को भी गीता का सार बोला जाता है, राइट। इसी बात को भगवान और स्पष्ट करते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता में, जो कि 10वें अध्याय के 8वें श्लोक, 9वें श्लोक, 10वें और 11वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। इंटरेस्टिंग, राइट। इस वक्त हम कहाँ पर हैं? भौतिक जगत में हैं, क्योंकि भौतिक जगत में कौन सा नियम होता है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का। और भगवान भौतिक जगत के कारण तो हैं ही, और आध्यात्मिक जगत के भी कारण है, अर्थात आध्यात्मिक जगत भी है। जो लोग ऐसा समझते हैं वो बुद्धिमान हैं, और वो क्या करते हैं? हृदय से पूरी तरह भगवान की पूजा में तत्पर होते हैं। आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। फिर कहते हैं भगवान, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयान्ति ते। और फिर भगवान कह रहे हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं,
उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो जो बुद्धि योग जिसके विषय में भगवान अध्याय 2 में वर्णन करते हैं, उसी को भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय में भी बोलते हैं। स्मरण रहे कि ये जो भी वार्तालाप हो रही है अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में, वो 1 घंटे से कम समय में हो गई थी। तो भगवान अध्याय 2 में कोई और बुद्धि योग और अध्याय 10 में कोई अलग बुद्धि योग नहीं बोल रहे हैं, वो एक ही बात बोल रहे हैं। हम लोग एक एक श्लोक करके पढ़ रहे हैं उसको, बहुत लंबे समय के लिए, राइट। तो वो क्या है? ददामी बुद्धि योगम तम, जो भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उनको भगवान ये बुद्धि योग देते हैं, जिसके द्वारा हम भगवान तक आ सकते हैं। फिर बोलते हैं भगवान, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजमं तमः नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। एंड दिस इज द होल एसेंस ऑफ भगवत गीता। ये है भगवत गीता का पूरा सार, राइट। यहाँ से शुरू होता है। भगवान कहते हैं जो इस बात को समझता है वो पूरी तरह से भगवान की पूजा में तत्पर होता है, और उसकी क्या क्रियाकलाप हैं, उसके विचार भगवान के बारे में होते हैं, उसका जीवन भगवान की सेवा के लिए अर्पित है। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और भगवान के विषय में बातें करते हुए बहुत संतुष्ट रहते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं, और इस प्रकार वो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। तो ये सब कौन करते हैं? भगवान के भक्त। और फिर भगवान उनको ये बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिसके बारे में उन्होंने अध्याय 2 में वर्णन किया। ऐसे कैसे करते हैं? क्योंकि वो भगवान का प्रीति पूर्वक भजन कर रहे हैं, भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे हैं। तो उन्हीं के हृदय में, राइट, भगवान क्या करते हैं? ज्ञान के प्रकाशमान दीप के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करते हैं। दिस इज द एसेंस। ये है गीता का सार। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अगर फिर भी जैसे अगर किसी को भगवद गीता बहुत मुश्किल लगती है और लगता है कि इसमें बहुत टफ बात है और मुझे नहीं समझ आई, मुझे तो लगता है कि आप लोग बहुत बुद्धिमान है, सब समझ जाते हैं। फिर भी अगर किसी को लगता है कि गीता बहुत मुश्किल है और मुझे नहीं समझ आता, पता नहीं कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो भगवान कहते हैं जिसको ये बात पता है उसको सब कुछ पता है। कौन सी बात है वो? भगवान कहते हैं इसको भगवद गीता के अध्याय 15 श्लोक संख्या 19 में कहते हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवान कहते हैं जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। आप जानते हो ना कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? कौन है? भगवान श्री कृष्ण, राइट। और संशय रहित, इस मामले में थोड़ा सा भी संशय है भक्तों को, उनको कोई भी संशय नहीं है, राइट। इस बात को जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण, राइट। और हम कैसे जानेंगे ये? और उसके एक्शन में वो क्या करता है? वो व्यक्ति भगवान की पूर्ण भक्ति में रत होता है, पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो गया है, राइट। तो सारा प्रयास अब क्या करना है? सेकंड पोर्शन में, कि पूरी तरह से भगवान की भक्ति में हमको रत होना है, ठीक है। भगवान कहते हैं जो ये जानता है वो सब कुछ जानता है, ओके। तब जिसको भी भगवद गीता की कुछ बातें नहीं भी समझ आ रही हो, इतना समझ लो तो ये सब कुछ है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। सो अब 2 और प्रश्न है, अब उसको डिस्कस करते हैं। आई होप गीता का सार आपको क्लियर हो गया होगा। हमें इसको अध्याय 2 के अंत में डिस्कस करना था, पर हम इसे कर नहीं पाए थे समय के अभाव के कारण। नाउ आई एम गिविंग एक्सेस टू द माइक, और हम आखिरी के 2 और प्रश्न है उसको भी डिस्कस करेंगे। अब आपकी बारी। तो पहला प्रश्न है, आत्मज्ञान, बुद्धि योग एवं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों को सुनने के पश्चात अर्जुन को क्या संशय हुआ? ठीक है। सो कौन बताएगा इसको? आप जिसको इसका उत्तर पता है, आप हाथ खड़ा कर सकते हो। एमएल गुप्ता प्रभु जी, हाँ बताइए आप। आत्मज्ञान, बुद्धि योग और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों को सुनने के बाद में अर्जुन को ये संशय हुआ कि बुद्धि योग में एक निष्क्रिय अवस्था है और इसमें जंगल में जाकर के और भगवान का जप करना है और कोई एक्टिव जो है काम नहीं करना है, कोई भी जो है एक्टिव काम नहीं करना है। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। ठीक है, हम किसी और भक्त से भी इसको सुनना चाहेंगे। आप ठीक बोल रहे हो, ओके। दीपाली माता जी, आप बोलना चाहती हैं, बोलिए। माता जी, आत्मज्ञान, बुद्धि योग और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों को सुनने के बाद अर्जुन को ऐसे संशय हो रहा था कि भगवान ने उसको खुद के कर्म करने के लिए कहा था, तो उसको ऐसे संशय था कि वो इन सब चीजों को अपने अंदर
रख के अपनी इंद्रियों को संयम करके अपने कर्म कैसे करे। ठीक है, आपने भी सही बोला, गलत नहीं बोला। ओके, हम किसी और भक्त से भी सुनना चाहते हैं कि किसी और को प्रश्न समझ आया कि अर्जुन को क्या संशय हुआ। दीपिका माता जी, आप बताइए। माता जी, उनको पहले तो जो एमएल गुप्ता प्रभु जी ने कहा वही सही है कि मतलब उनको ये संशय था कि मैं एकांत स्थान में जाकर और वहां पे भगवान का जाप करूं। तो क्योंकि उनकी इंद्रियां जो है और मन जो है, इसमें तात्पर्य के अनुसार बोला गया कि उनका भी सही नहीं है, तो उनका जो मन है वो सही से नहीं लग पाएगा। और एक और चीज इसमें था कि वो इस युद्ध से पीछा भी इसी के उससे ढक के पीछा छुड़ाना चाह रहे थे कि उनको ये युद्ध ना लड़ना पड़े। अरे वाह माता जी, हाँ सही बोला आपने। तो वो एक तरीके से पूछा छुड़ाना चाहते थे कि मुझे युद्ध ना करना पड़े और फिर मैं ये आराम से ये अभ्यास करूं। हाँ, ठीक बोला आपने, सही बोला आपने। हम और सुनना चाहते हैं भक्तों से। और कौन बताएगा इसको? अब माता जी, आपको क्या समझ आया, बताइए। अर्जुन को भी यही संशय हुआ कि इसका मतलब ये है कि एकांत में जाकर भक्ति करो और अपना जो कर्तव्य है उसको छोड़कर जाके जंगल में जाके भक्ति करो। चलो, आप सभी ने बहुत सही उत्तर दिया, आपने भी ठीक बोला माता जी। तो उनको ये संशय हुआ कि जैसे भगवान ने बोला कि अपना कर्म करो, लेकिन सकाम भाव से नहीं करना, लेकिन बुद्धि योग से युक्त होकर करना है, राइट। लेकिन अब अर्जुन नहीं समझ पा रहे कि बुद्धि योग से युक्त होकर के मैं कैसे करूं कर्म। बुद्धि योग से युक्त होकर के अर्थात निष्काम होकर के मैं कैसे करूं? युद्ध करूंगा तो जीतने की इच्छा तो होगी ना एक। अब उसके बाद जब स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को सुना तो उनको लगता है कि एकांत में जाके मुझे अभ्यास करना चाहिए, अपने कर्म को छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कर्म करो, युद्ध करो। कंफ्यूज हो गए थे वो। वेरी गुड आंसर्स, आप सभी ने बहुत अच्छा बोला, राइट। वो बस नहीं समझ पाए कि बुद्धि योग है क्या, राइट। जो बुद्धि योग के बारे में भगवान ने बोला थोड़ा सा, वो नहीं समझ पाए कि क्या है। इसी को भगवान खोल करके अध्याय 3 यानी कर्म योग में बोल रहे हैं, जो हमको बहुत अच्छे से समझना है। ओके, लेकिन प्रभुपाद जी हमको पहले ही बता चुके तात्पर्य में, ये बुद्धि योग और कुछ नहीं है, ये भगवान की भक्ति योग है, राइट। अपने सारे कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, इसी को हम भक्ति योग कहते हैं, राइट। ये प्रभुपाद जी हमको पहले ही तात्पर्य में बता चुके हैं, लेकिन अब जो भगवान है अब इसको विशद वर्णन करेंगे अध्याय 3 में, जो हम अच्छे से सुनेंगे, राइट। ओके, विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। एक और प्रश्न था, आई थिंक दिस इज ऑलरेडी क्लियर। भगवान कर्म त्यागने को कह रहे हैं क्या? नहीं, भगवान कर्म त्यागने को नहीं कह रहे। भगवान कर्म फल जो है उसको त्यागने को कह रहे हैं, राइट। उसके प्रति आसक्ति को त्यागने को कह रहे हैं। ओके, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट अस डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम राम राम। राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।